ओम शांति। आज की तारीख है 12 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किनों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच माना लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते, अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता ही नहीं है। अब बाप कहते, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रोंग है। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या, कब? जब याद में बैठेंगे तो कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। बाबा कहते, तूफान आएंगे जरूर, लेकिन फिर उनको उसी समय मिटाना पड़ता है कि ये ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, तो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसीलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। कहाँ? सतयुग में भी संबंध होगा ना। ऐसे तो नहीं कि परले हो जाती है कोई। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य किस जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुखधाम में। इस छी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सत्यु को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए तो जैसे कि यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है।
जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। अगर यही याद रहे कि हम कितनी बार बने हैं और कितनी बार ये हुआ फिर से बनने वाले हैं, तो बाबा कहते एक एक बात माना एक एक महावाक्य लाखों रुपयों के हैं। ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। ये भूल जाते हैं ना कि हम क्या सुन रहे हैं, किसके सन्मुख बैठे हैं, हमारा जीवन बन रहा है, ये सब भूल जाते हैं। तो ये एक एक बात भूल जाने से माया क्या करती है, नुकसान कर देती है। यही मेहनत है, यही तो मेहनत है कि वो नुकसान करे पर आप नुकसान होने ना दो। यही तो मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। आती रहती है ना भोली माताएं, हाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं तो माताएं कहती है देखो बाबा हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कुछ हम इतना तो कुछ जानते भी नहीं है। जैसे ये सब इतने बड़े बड़े यानी कि पढ़े लिखे और कितना कुछ जानते हैं और हम तो बहुत साधारण है, अनपढ़े हैं, माना इतनी पढ़ाई हमने तो की नहीं है। तो बाबा को क्या कहते हैं, बाबा हम तो अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। बाबा खुश हो जाते हैं कि ये पहले से ही भूला हुआ है सब कुछ, हाँ इसको कुछ भी याद तो है नहीं। तो यहाँ तो आई इसीलिए कि जो पढ़ा हुआ है हमने, जो इतना पढ़ पढ़ के अपने आप को बड़े विद्वान समझते थे, बड़े पंडित समझते थे, अब पता पड़ा कुछ नहीं जानते थे। हाँ तो यहाँ पर किस लिए आए हैं, यहाँ पर तो आए ही है ना पढ़ने के लिए। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, शरीर निर्वाह करना होता है ना, तो इसलिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं तो नौकरी मिल जाती है, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना होता है। लेकिन उसका अहंकार नहीं, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं। कईयों को बड़ा पढ़ाई का अहंकार रहता है, हम तो इतना पढ़े, हम तो इतना पढ़े, बाप से ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ तो कईयों को ऐसा अहंकार रहता है और अनपढ़े जो होते हैं वो ऐसे सोचते रहते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो बाबा कहते ये तो जो पढ़ाई की भी है ना कईयों ने, तो वो तो यहाँ के लिए शरीर निर्वाह। जानते हो ना ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, बस जितना हो सके बाबा को याद करो। और जो रोटी टुकड़ा माना 2 रोटी खानी है ना, रोटी टुकड़ा मतलब दाल रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है तो आराम से खाओ खुशी खुशी से। वाह गरीबी इस समय की, वाह गरीबी इस समय की। अगर इस समय हम अमीर होते तो हमारी बुद्धि में भी कुछ का कुछ चल रहा होता है ना, तो अभी गरीब है तो बहुत अच्छा है। वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुक्कड़ खाना है। जास्ती पेट को तो कुछ चाहिए नहीं होता, चाहे ऐसे ये वो कुछ भी डाल दो, फिर भी पेट तो रोटी तो मांगता है ना, तो जास्ती तो कुछ चाहिए नहीं। आराम से रोटी टुक्कड़ खाना है, हवच नहीं माना लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो गवर्नमेंट तुमको दे देगी। हाँ ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं कि आप कौन सी सर्विस कर रहे हो, गवर्नमेंट को थोड़ा ही पता है, वह तो कुछ भी जानते। हाँ बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है।
चीनी दो। हाँ, बाबा बच्चों के लिए टोली भेजना चाहते हैं तो चीनी दो। हाँ, तो ऐसे बाबा रमणीकता से बच्चों को समझा रहे हैं कि हाँ, बच्चों को कहा जाता है, गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, है ही नहीं। अभी तो ये वाली दुकानें हो गई ना, पहले डिपो होते थे ना, अभी भी है, तो वहाँ मिलते थे, वहाँ पे थैला लेकर जाते थे, तो वहाँ से चीनी लेकर आते थे, गवर्नमेंट देती थी वो उस हिसाब से, तो वहाँ से लेकर आते थे। तो वहाँ पे उनको समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। याद कम होने के कारण, देह अभिमान होने के कारण आप कहीं भी जाते हो तो आपका काम नहीं बनता है, क्योंकि याद नहीं है और देह भान है तो वो काम नहीं बनता है। अगर याद हो और देही अभिमानी स्थिति हो तो आपका कार्य जरूर हो जाएगा। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। ऐसे नहीं वहां जाके आप मुरली सुनाने लगेंगे या फिर 7 डेज का कोर्स कराने लगेंगे। योग करके जाओ, योग करके जाना और योग में ही रहना, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। बाबा कहते ये काम कौन से वाला, चीनी लाने का। तो बाबा है ना, अपने बच्चों से बातचीत कर रहे, तो उस समय के दौर में ऐसा कुछ हुआ कि चीनी नहीं मिल रही थी, चीनी मिल नहीं रही थी। तो बाबा कहते कि ये काम जो करना है ये पढ़ाई से नहीं होगा, किससे होगा, योग से होगा। यह कार्य पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। आपके ऊपर ग्रहचारी बैठी, उसका कारण ही है योग की कमी। आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसका कारण ही है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से ज्ञान अच्छा और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना है। ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं। ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है कि हमारी तो स्थिति बड़ी अच्छी है। वो ध्यान में जा जाके उनको ऐसा लगता है बस बाबा हमारे साथ ही है। अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना। मम्मा को ज्ञान किससे मिला? शिव बाबा से। उनको भी कहेंगे मन मना भव। किनको? मम्मा को। मम्मा को भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, अब आपको अपने को देखना है। हम दैवी गुण धारण करते हैं। अब बाबा सभी से कह रहे हैं कि आपको भी यही कहेंगे, क्या? मन मना भव। आपको याद करो और दैवी गुण
धारण करो। तो अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, अभी देखो तो एकदम फर्स्ट क्लास है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। अभी देखो तो इनकी अवस्था एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम हाई लेवल की बातें हो रही हैं, बाबा मैं ये वो परम धाम ये सब चल रहा है। और एक घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, माना घड़ी घड़ी चेंज होते रहते हैं, घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, माना इतने मीठे हैं। बाबा कहते वाह ऐसे बच्चों पर तो मैं कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। एक घंटे पहले बाबा कहते इस पे कुर्बान चला जाऊं मैं तो, इतना प्यारा बच्चा है। और एक घंटे के बाद यही बच्चा क्रोध कर रहा है तो उसकी शक्ल कैसी होती होगी। तो की कमाई सारी खत्म 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 हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता, सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, इतना सहज ज्ञान है। आप ज्ञान में होशियार हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान भी हो याद भी हो, साथ साथ इसके आपके अंदर दैवी गुण भी हो, बस फिर तो देखो कमाल है। और सेवा तो आपकी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। ठीक, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे कि बाबा जो है जैसा है उसी रीति से याद करे। इसके लिए छोटे बच्चे थोड़े ऐसे याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सत्वगुणी थे जो ये कहते थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि ठीक ऐसे जान सकते, जब वो सतोगुणी साधु संत महात्मा ये कहते आए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, सतोगुणी बुद्धि वाले। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते क्या, कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। ये अभी तुम ही जानते हो कि मैं जो हूं और मैं जैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये शिव बाबा कह रहे कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि मैं जो हूं जैसा हूं। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है, अभी माना संगम युग की। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर माना आपका हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है।
एक ही घर में आप संगम युगी हो गए और आपका हाफ पार्टनर कलयुगी और आपका बच्चा भी कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें, यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कहीं तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए, संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। बाबा कहते इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंश लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कितना कदर है, ये आपकी स्थिति से पता पड़ जाता है। कौन सामने बैठकर आपको दे रहे हैं और आप उबासी झुटका अगर ये खा रहे हैं, माना कदर उसी हिसाब से है। एक एक वर्षंश लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा ही नहीं। मंदिरों आदि का नामो निशानी नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं ये कलयुग की कोई बनावटी कोई ऐसी बनी हुई चीज वहां पहुंच जाएगी सतयुग में और आप उसे देख रहे, ओहो ये तो हमारे कलयुग की है। अच्छा बड़ी पुरानी है, कहाँ से निकाली है? वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्मों रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं,
अलफ और बे बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, ऐसे इशारा करते हैं ना ऊपर की तरफ। आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। 3 पैर पृथ्वी पर। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। जब नाटक पूरा होने को होता है तो सबके सब स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं ना, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है। क्या है? कशिश है। फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती कि ये पुरानी खल छोड़ेंगे, नई लेंगे? ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो नर से नारायण बनते हैं तो ऐसी खुशी क्यों नहीं होती? इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ, क्योंकि हम कहते बहुत कुछ है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पर करने में हम सब नंबरवार हैं। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। जो कहा वो किया। कहनी करनी एक चाहिए। अगर एक यही बात पकड़ लो, मेरी कहना और मेरा करना, मुझे एक ही करना है, दोनों को मुझे एक बनाना है। हम बहुत ऐसे माना सुनाते हैं, जब बाबा को सुनाने लगते हैं हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और जब करने का समय आता है तो नहीं करते। फिर बहुत सारे बहाने देते हैं, ये हो गया ना, ऐसा हो गया ना। बाबा आप तो जानते ही हो, आप तो हमारे मीठे बाबा हो, आपको तो सब पता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। फिर जब कह रहे थे तो कितना उमंग उत्साह से सब हम कहते हैं, और जब करने की बारी आती है तो ठंडे हो जाते। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। ये तो कर सकते हो ना, हाथों से भल काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर धारणा होती जाएगी उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है।
तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन और परायापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। ओम शांति।